हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साइमा? ख्याल आ गया? भूला ही कब था जो ख्याल आएगा। डायलॉग। एक हफ्ते से मुझे यहाँ पे फेंक कर दोबारा मुड़ के मेरी खबर भी नहीं ली। तुम इतने संगदिल हो सकते हो मुझसे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी अम्मा से इजाजत ली है तुमने मुझसे बात करने से पहले? तुम्हारा गुस्सा बजा है और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज भी हो, लेकिन मैं तुम्हें सुबह लेने आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए से तुम्हारी अम्मा ने जो लिस्ट बना के दी थी ना जहेज की, उसमें से चीजें पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे मुझे ले जाके? हाँ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। तुम्हारा क्या पता, अपने घर के दरवाजे पर ले जाकर अपनी माँ के कहने पर फिर मुझे वापस छोड़ जाओ। देखो मैंने पसंद की शादी जरूर की है तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे रोज सिर से निकाल के जलील करते रहो। साइमा, आप ही क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मामलात में ना तुम दखल मत दिया करो। चुप करो तुम। तुमने उसे मना कर दिया? अरे मैं दिन रात दुआएं कर रही हूँ, वजीफे पढ़ रही हूँ कि ये मसला हल हो जाए, और तुम हो कि तुमने मना ही कर दिया। हाँ तो हो गई ना दुआएं कबूल, वजीफे कामयाब। अब क्या करूं? उसकी एक फोन कॉल पे चलती बनूं? हल्का लिया हुआ है क्या मुझे? अब अम्मा ने बोल दिया होगा तो लेने आ रहा है मुझे। एक हफ्ते से छोड़ के गया हुआ है, खुद तो उसमें कोई अकल है ही नहीं बिल्कुल भी। गाउसी है। हाँ। चूजा था बेवकूफ। अच्छा किया तुमने जाने से इनकार कर दिया। अरे नाक रगड़वाओ, समझ क्या रखा उसे मेरी बेटी को। तुम ये खाओ। सलीम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी को उल्टी सुल्टी पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप, उसे घर बिठा रहे हैं क्या? तुम तो चुप ही कर जाओ भाई, तुमसे ज्यादा समझदार है मेरी बच्ची। एक बार अगर बुलाने पे चली जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? यार खुदा को माने अब्बू, किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस अजाब को घर पे भेजें, तंग आ गया हूं रोज इसकी ससुराल के किस्से सुन सुन के। जाओ यार। ये बेटा सुन ले, ये मेरा भाई है, बिल्कुल बिल्कुल मामू पे गया। सेल्फिश, जहरीला। इसी ये इस माँ का बेटा है, ननियाल पे गया, कुछ असर तो लेना था ना ननियाल का। है? मैं तुम्हें बताऊं, इस खानदान का खून ही सफेद है, वाइट नेगेटिव है ग्रुप इनका, बता रहा हूं मैं तुम्हें। थैंक यू अबू। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटे, फिक्र ना करो। 3-4 चक्कर तो लगवाऊंगी मैं उसके। समझता क्या है खुद को? मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? दब्बू कहीं का। शाबाश। सलीम, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। सलीम क्या ठीक नहीं कर रहे भाई? मतलब बेटी को समझाने की बजाय आप उसे गलत बात पे शय दे रहे हैं। अगर मोहसिन को इस बात पर गुस्सा आ गया या उसकी माँ को कुछ बुरा लग गया तो इसके कितने खतरनाक नताइज निकलेंगे। कौन से खतरनाक नताइज निकलेंगे हैं? अरे वो कौन सा तुर्रम खान है, हलाकू खान है, देख लूंगा मैं उसे भी और उसके खानदान को भी। मेरी बच्ची को धमकाता है वो है? अरे उस चूजे को, माँ के चमचे को सजा मिलेगी, बता रहा हूं मैं तुम्हें। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? ये बाप बेटी तो मेरी जान ही ले लेंगे। साइमा आपी का दिमाग तो ठीक है ना? बस क्या कह सकते हैं, वो भी अब्बू की तरह जिद्दी और गुस्सेल सी हो गई है। साइमा आपी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। अम्मी भी इसीलिए परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको अब्बू की शय जो हासिल है। वैसे वो मोहसिन भाई, उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा घटिया और लालची लोग हैं। सिर्फ मोहसिन भाई की वालदा, वरना बाकी सब ऐसे नहीं है। वैसे बिलाल तो काफी समझदार है, वो अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाता? वो समझे तब ना। शिम्मी आंटी की पर्सनैलिटी वो क्या कहते हैं, दबंग पर्सनैलिटी है, पूरा खानदान डरता है उनसे। ओह, यानी लेडी हिटलर। हाँ कह सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो बहुत मुख्तलिफ है। मोहसिन भाई का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये मामला बिलाल का होता तो हालात कुछ और होते। चलो दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ हॉस्टल क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हो? हॉस्टल? मैं इसी शहर में यूनिवर्सिटी से 25 मिनट की दूरी पर रहती हूँ। सो व्हाट, मेरा घर भी इसी शहर में सिर्फ 40 मिनट्स की ड्राइव पर है, लेकिन हम तो फिर भी हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहने का अपना ही मजा है, आप घर की पाबंदियों से बचे रहते हैं। हाँ यार, लेकिन मुझे मेरे घर से कभी परमिशन नहीं मिली थी। तो डार्लिंग, परमिशन लेना ही तो तुम्हारी इंटेलिजेंस का इम्तिहान है। दुआएं दोगी तुम हमें, ऐसी आजादी मिलेगी तुम्हें। आजादी? हॉस्टल की सख्ती से इस दुनिया की हर लड़की कानों को हाथ लगाती है। तुम एक बार आओ तो सही, फिर तुम्हें दिखाती हूँ हॉस्टल की सख्ती। अच्छा तुम एक काम करो, तुम एग्जाम्स के बहाने एक वीक के लिए हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ। अगर तुम्हारा वापस जाने को दिल किया, तुम हमारा नाम बदल देना। हाँ, ये हो सकता है एग्जाम्स के दिनों में आ जाऊं, लेकिन बोर्डिंग से परमिशन मिल जाएगी? अरे यार वो मेरा काम है, तुम सिर्फ अपनी फैमिली से परमिशन लो। मॉम से बात करनी पड़ेगी या कोई ड्रामा करना पड़ेगा। और उसमें तो तुम माहिर हो, ड्रामा क्वीन। हो गया, समझो। तुम भी उसी रूम में हो? हाँ बिल्कुल। अम्मी, अम्मी, मोहसिन की कॉल आई थी, आ रहा है वो। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारा सारा सामान समेटवा देती हूँ। किस खुशी में? मैं कहाँ जा रही हूँ? क्यों, क्या ससुराल जाने के लिए तुम्हें सामान नहीं उठाना, ऐसे जाओगी? आपको किसने कहा कि मैं ससुराल जा रही हूँ? देखो साइमा, ऐसे जिद नहीं करो कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाए ना तो रिश्तों को तोड़ देती है। चलो मैंने माना कि मोहसिन से गलती हो गई है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उसे मजीद गलती करने पर आमादा कर रहा है। खुदा के लिए ऐसा ना करो साइमा, मर्द को नहीं आजमाते बेटा, नहीं तो अपनी आजमाइश शुरू हो जाती है। अच्छा अम्मी, ये बात बात पे ना लेक्चर देना बंद करें। मुझे पता है कि क्या करना है और कब करना है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बताने आई थी कि जब वो आएगा ना तो जज्बात में आके उसकी साइड लेना मत शुरू कर दीजिएगा, बस इतना ही। नीलो, नीलो, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे नीलो, क्या है? ये क्या हो गया? अभी तक सफाई नहीं हुई। और भाई आपकी लाडली बहू आने वाली है ना, आके खुद कर लेगी अपने कमरे की सफाई। अच्छा देखना, ये जरा आगे से थोड़ा थोड़ा साफ कर दे, डस्टिंग कर दे, और बस यहीं से झाड़ू लगा दे और बस। बात सुनो शिमी, अगर आज उसका कमरा साफ कर दिया ना तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। उसे लगेगा कि जब भी अपनी माँ के घर जाऊंगी मुझे तो कमरा साफ मिलेगा। इस घर के कायदे कवानीन सिखाओ उसे। वैसे भी उसके अब्बा ने मुझे मुलाजमा तो रखा नहीं था, और अगर तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा है ना तो कपड़ा ला देती हूँ, खुद ही झाड़ पोछ कर लो। ठीक कहती गई है,
देखो, मैं छोड़ के गया था ना, तो लेने भी तो मैं ही आया। गारंटी क्या है अपनी माँ के कहने पर फिर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? देखो, तुमसे माफी मांग चुका हूँ और एक दफा फिर से माफी मांगने को तैयार हूं। तो मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं हो। और तुमने उस दिन इतना गुस्सा किया था, उस वजह से मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के गया। अम्मी और तुम इस तरह से लड़ना शुरू हुए कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं कंफ्यूज हो गया, सच मानो तो डर गया था मैं। अच्छा, तो गलती मेरी ही है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बस जो होना था वो हो गया ना। घर चलो। अपनी अम्मा से इजाजत ले आए हो तुम? कैसे इजाजत दे दी उन्होंने? हाँ, साइमा छोड़ो ना, बस करो। शादी से पहले कितने दावे करते थे तुम, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तुम्हारे तो सारे दावे झूठे निकले। तुम तो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए लड़ भी नहीं सके, पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। ऐसा नहीं है साइमा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। यकीन करो मेरा। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मगर एक शर्त पे। हाँ हाँ, कहो, कैसी शर्त? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मुझे अलग घर लेके दोगे। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी मैंने दुनिया से अनोखी बात कह दी है मोहसिन? देखो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, बहुत इज्जत, सुकून और मोहब्बत से, लेकिन तुम्हारे घर वाले, उनके साथ तो ये मुमकिन नहीं है। ना तो वो मुझे इज्जत से रहने देंगे, ना सुकून से, और हर वक्त की बकबक अलग से, जहेज के ताने, मेरे गरीब माँ बाप को बातें। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अलग घर में। साइमा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? ठीक है। एक बार फिर सोच लो। मैंने तो सोच लिया, अब तुम्हारे सोचने और फैसला करने की बारी है मोहसिन। ये मुमकिन नहीं है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? बैठो, मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, शुक्रिया आपका बहुत, आपने इतना तकल्लुफ किया। मैं नहीं खाऊंगा, चलता हूँ। साइमा, वो जा रहा है, उसे रोको। तो जाने दे, बुज़दिल आदमी को रोकने का ना कोई फायदा नहीं है। शाबाश मेरी बच्ची है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बता रहा हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों बच्ची का घर बर्बाद करना चाहते हैं? अरे बस कर दे अम्मी, आप तो ना हर वक्त मुझे डराती रहती हैं। आपका तो काम ही है ये। आप तो चाहती हैं कि मैं उस जहन्नुम में हर वक्त जलती कुड़ती रहूं बस। वो घर जो तुम्हें आज जहन्नुम लग रहा है ना, कल उसी घर में जाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, भूल गई? हेलो, सगी बच्ची है तुम्हारी, क्या मेले से उठा के लाई थी? गलती हो जाती है बच्चों से। मान लिया उसने गलती की, अब तकलीफ में है, घर बदलना चाहती है, अलग घर में रहना चाहती है, तो बुनियादी हक है उसका, है कि नहीं? बस अबू, एक आप ही हैं, सिर्फ एक आप हैं जिसको मेरी परवाह है इस घर में, वरना ये इनके लिए तो मैं जीऊं, मरूं, मर ही जाऊं, बल्कि इनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।
किस मोटी खाल की बनी हो तुम? क्या पत्थर का दिल लेके बैठी हो? बात करो उससे जाके, बेचारी कैसी बातें कर रही है वो। अरे जाओ, ढीला समूह बना के देखो, नाजुक सी मेरी बच्ची। भाई ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? और भाभी कहाँ है? आप तो लेने गए थे। गया था तो उसने आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं यार उसको क्या हो गया है। मैं ही गया था उसे वहां छोड़ने, फिर मैं ही लेने गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया आने से। बिल्कुल, लेकिन ना आने की कोई वजह भी तो होती है। क्या कहती हैं वो? कहती है कि मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना, अलग कर लेके तो। व्हाट? ये कैसी डिमांड है? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। शादी को 1.5 महीना हुआ है मेरी, और ऐसा क्या हो गया कि मेरी बीवी को इतनी तकलीफ हो गई है मेरे घर वालों से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर आप परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। पता नहीं अम्मी, मुझे तो आप ही की समझ ही नहीं आती है। जब खुश होती हैं तब भी रोती हैं, जब दुख में होती हैं तब भी रोती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे लोग ना खुद खुश रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं। आहिस्ता बोलो, अभी अगर उसने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। वैसे भी तो हार मान लिया उसके आगे। हमारे बाप की गलत हिमायत जो हासिल है उसको। लेकिन अम्मी ये तो बहुत परेशानी वाली बात है ना। है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, बस अल्लाह ही हिदायत दे। मैं आप ही को समझाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम चुप रहो, कुछ भी ना कहना। जरा देखें तो कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है लड़की के। जबकि हुसैन भाई कितने अच्छा शरीफ इंसान है तो बहुत अच्छा, इतने धीमे लहजे में बात करता है। अगर कोई होता ना तुम्हारे बाप जैसा, 2 दिन में खड़े खड़े फैसला कर देता वो। सिर्फ दुआ ही करती रहती हूँ मैं, अल्लाह इसका घर आबाद रखे। इस लड़की ने तो कोई हद नहीं रखी। डैड, मॉम को क्या पता आजकल की स्टडीज कितनी हार्ड है। एफए पास है ये तो। देखो बेटा, अगर हम किसी दूसरे शहर में रह रहे होते तो शायद तुम्हारी जिद मान भी ली जाती, लेकिन इसी शहर में रहते हुए 20-25 मिनट की ड्राइव में कौन सा वक्त जाया होता है। इतना टाइम तो तुम मूवीज और शो देखने में जाया करती थी। डैड, डिस्टेंस इज नॉट एन इशू। मेरी मैथ टीचर वार्डन भी है हॉस्टल की। वो शाम में सारी लड़कियों को जमा करके समझाती हैं। अच्छा, हाउ स्वीट। और जो तुम्हें महीने के 50,000 ट्यूशन पे लगाया हुआ है, वो सर कुछ नहीं समझाते तुम्हें? मुझे नहीं पढ़ना उस बुड्ढे से, खिसका हुआ है वो यहाँ से। सॉरी डैड, पैसे जाया करने से बेहतर है मुझे ट्यूशन से हटा दो। मॉम मान लेना मेरी बात, वरना मैं इस साल फेल हो जाऊंगी, बता रही हूँ। बीनी, तुम अजीब बातें कर रही हो। डैड मॉम को छोड़े, इन्हें समझाना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। डैड मेरे फ्यूचर का सवाल है, कुछ दिन की बात है, यूं आ जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। हाँ बस, डन हो गया। हो गया ना डन? यस यस, डन हो गया। द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मैं जा रही हूँ, पैकिंग करनी मुझे। बाय 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 बाय। क्यों नहीं रोका आपने इसको? रुक जाती क्या? मुझे लगता है हमारे लाड प्यार ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है। अपनी जिद करती है और हर बात मनवाती है। आप ही ना
मैं वलीद को कहूंगी, वो इसको समझाएगा। उसे हजारों मील दूर क्यों परेशान कर रही हो तुम? करने दो जो करना चाह रही है ये। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम ये खर्चात बर्दाश्त कर सकते हैं। जाने दो। जो इसकी ट्यूशन के 50,000 थे ना, वो अब मेरी पॉकेट मनी में इजाफा। पढ़ के क्या करोगी तुम? नहीं, मैं शॉपिंग करूंगी। मतलब 10 दिन के लिए जा रही है, आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? कह रही थी ना कहें। मुझे सच सच बता कि क्यों नहीं आई वो तेरे साथ? मोहसिन, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, तो ये क्यों नहीं कहता कि तू मुझे बताना ही नहीं चाहता? अम्मी, भाई सच कह रहे हैं, भाभी वाकई बीमार है। तो ये पट्टी तूने ही पढ़ाई है इसे, है ना? जैसे पहले कह दिया था, जहेज बाद में ले लेंगे, शादी कर दो, है ना? अम्मी, एक तो हर बात पे शक करती हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, वो सच कह रहे हैं, भाभी बीमार हैं। बहुत बीमार है। अच्छा भाई ठीक है, बीमार है ना वो, रहे अपनी माँ के घर, करा ले अपना इलाज। और मुझे भी ना कोई शौक नहीं है उसकी सूरत देखने का। ये बला से मरे दफा हो। सही है ना? सब सही है ना? हो जाएगा। संभाल ले यार। आपी, ये मोहब्बत इतनी बेबस और कमजोर क्यों होती है? ये किस किस्म का सवाल है? बहुत सादा सा सवाल है, अगर तुम जवाब दे सको। मोहब्बत तो बिल्कुल कमजोर और बेबस नहीं होती। ये बहुत ही दायमी और ताकतवर जज्बा है। कमाल की बात है, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन तुम्हारे केस में ये जवाब गलत हो गया। कैसे? अब देखो ना, मोहसिन भाई की मोहब्बत को हासिल करने के लिए तुम दुनिया भर से लड़ने के लिए तैयार थी, उनके लिए मरने के लिए तैयार थी, और आज वो तूफानी मोहब्बत एक पानी का बुलबुला साबित हुई। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, खुल के कहो। पहेलियां बुझवाने की जरूरत नहीं है। जानती हो आप भी, मोहसिन भाई को कितना दुख हुआ होगा। वो कितनी मोहब्बत से तुम्हें लेने के लिए आए थे, और तुमने उनकी मोहब्बत और एफर्ट को ठुकरा दिया। कम से कम आप ही इस जज्बे की तस्लीम मत करो। शादी से पहले कितने दावे करते थे तुम, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तुम्हारे तो सारे दावे झूठे निकले। तुम तो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए लड़ भी नहीं सके, पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए।
बिलाल, बिलाल। क्या हुआ भाई, सोए नहीं अभी तक आप? नहीं, साइमा ने मुझे मैसेज किया है और उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह उसको लेने आ जाऊं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। देखा ना, मैंने आपको कहा था कि अम्मी को असली बात मत बताएं कि भाभी घर नहीं आना चाहती। ठीक है यार, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बात मान लिया और मैं इस प्रॉब्लम से निकल गया, वरना सच्ची में बहुत मसला हो जाता। चले, देर है दुरुस्त है। थैंक यू यार। दिखाओ, मैसेज पढ़ाऊं तुम्हें क्या लिखा उसने, ये देखो। तौबा है, क्या हो गया? कहाँ रह गई हो? इतनी देर लगा दी तुमने। पानी लेने गई थी कि पाए पकाने गई थी? अरे ऐसी खबर लाई हूँ कि भूख प्यास सब उड़ जाएगी शिम्मी तुम्हारी। क्या कह रही है? अब बता भी दे, हुआ क्या है? अरे वो जो तुम्हारी बहानेबाज बहू है ना, उसकी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो आना ही नहीं चाहती इस घर में। क्या? किसने कहा तुमसे ये सब? अपने गुनाहगार कानों से सुन के आ रही हूँ। मोहसिन भाई बिल्लू को बता रहे थे। और वजह क्या थी? अब ये तो तुम्हें मोहसिन भाई बताएंगे। चल जा, अभी बुलाकर लेकर आ। मैं माँ हूं उनकी, वो मेरे बाप नहीं है। और उसको ना, बिल्लू को कान पकड़ के खींच के लाना, भाई का चमचा कहीं का। लूंगी खबर मैं उसकी। जहेज के बगैर खाली हाथ मटकते नैन ससुराल में आ गई। नखरे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे उसके। आए तो सही जरा। अम्मी खैरियत है? रात को इस वक्त बुलाया, कोई गलती होगी हमसे? तुम तो चुप करो इस वक्त, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। और तुम मुझे बताओ कि ये साइमा ने तुम्हारे साथ आने से इनकार क्यों किया? इधर मेरी तरफ देख के जवाब दो, पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। वो आपको बताया था ना मैंने कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे कुछ छुपाओ मत तुम, जो बात है ना सच सच बताओ मुझे। आप अम्मी, आपको साइमा के लिए किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ आपको पता चला है क्या? मुझे कुछ नहीं पता चला। मुझे एक बात बताओ, आखिर उस महारानी के नखरे कब खत्म होंगे? वो तो वो सुबह आ रही थी ना वो तो, लेकिन इतनी तबीयत खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो वो उठ नहीं सकी बेड से। तो कल सुबह मैं उसे लेने जाऊंगा, तो कल ले आऊंगा ना उसको मैं। कल ले आऊंगा। यही बात थी? जी अम्मी। और अम्मी, ये जरा ये नीलो को समझाएं, यहाँ की वहां जो लगाई बुझाई कर रही है ना, ऐसे बाज रहे। आप एक बात बताएं मुझे, आप तो बंदे को परख लेती है ना। अगर भाई और मैं झूठ बोल रहे होते तो आपको पता चल जाता। हाँ, पता चल जाता है आपको। अम्मी को तो पता चल जाता है। चले, अम्मी को सब पता चल जाता है। कमाल है वालदा, उन दोनों ने तुमसे झूठ बोला और तुमने यकीन कर लिया। भाई ये जो मेरे जवान जहान बेटे हैं ना, हाँ, माँ के फर्मा बरदार, डांट डपट भी लो, एक लफ्ज आगे से नहीं बोलते। हाँ, मेरी भोली भाली शिम्मी, तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम। और वो जो बिल्लू, बस खबरदार जो एक लफ्ज भी और बोला तो। बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है, चल जा बिस्तर कर अपना। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तेरी बातों में क्यों आ जाती हूँ हर वक्त। खड़ी हो जा, चल ना। ये 2 जोड़े एक हफ्ते के बाद ससुराल जा रही हूँ। मेरी सास इतनी बातें करेगी कि 2 जोड़े और ले आती मेरे देवर और नंद के लिए। साइमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितनी महंगाई हो गई है। इतनी मुश्किल से तुम्हारा और मोहसिन का जोड़ा लिया है, और मैं तो ये भी नहीं ले सकती थी अगर उरूसा ना पैसे देती तो। अच्छा, और रूसा के पास कहाँ से आए इतने पैसे? मिलने चल गई हैं क्या इसकी? यूनिवर्सिटी की ट्रिप के लिए जमा किए थे।
अम्मी को जरूरत थी इसलिए उनको दी थी। हाँ तो एहसान तो कर नहीं रही मेरी जिंदगी पर। अब अगर पैसे दे ही रही थी तो थोड़े से और दे देती। मेरी सास तो ना फौत हो जाएगी देख के कि मैं खाली हाथ आ गई हूँ। तुम चाहती क्या हो साइमा? अच्छी तरह से जानती हो इस घर के हालात क्या हैं। बाप तुम्हारा बेरोजगार, भाई तुम्हारा कोई काम नहीं करता, लाखों का कर्जा है, क्या क्या करूं मैं? इन सब मसलों का एक ही हल है। वो क्या करे तुम्हारी दोस्त का बाप वकील, इतना शहर का नामी गरामी वकील है, हमारे केस का तो कुछ नहीं कर रहा वो। हाँ ऐसे मुकदमात इतनी जल्दी नहीं निपटते आप ही। 10 दफा बता चुकी हूँ कि वक्त लगेगा और सब्र रखो। हाँ सारे सब्र हमारे ही आजमाए जा रहे हैं यहाँ पे बस। अरे कहाँ की तैयारी है भाई साहब? बस अब्बू मैं जा रही हूँ। क्यों? इस औरत की वजह से जा रही हो तो बताओ मुझे। नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मर्जी से जा रही हैं? अरे पागल हो गई हो क्या? अक्कल क्या घास चरने चली गई है? अरे आज अगर चली जाओगी ना, कल को इजी लेंगे तुम्हें और धक्के देके बाहर ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। क्या हो गया सलीम? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये अक्ल दे रहे हैं आप बेटी को? तो ना बदलना नाम भाई। बस अब्बू मुझे जाना होगा। अफसोस तो बस इस बात का है कि खाली हाथ जा रही हूँ। ये 2 जोड़े दिए अम्मी ने, घर वालों के लिए कुछ भी नहीं लेके जा रही। घर वालों के लिए क्या होता भाई? मेरी सास के लिए एक जोड़ा दे देती। अरे नीला थोथा दे दो अपनी सास को। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी बातें करते हैं बच्ची से? हाँ वैसे कहते ठीक रहे लेकिन क्या करें मजबूर। साइमा मजाक में भी ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। लो भाई अब तो इस घर में मजाक भी नहीं कर सकते। लाएं जी अम्मी की सौगातें। अम्मी जो जुम्मा बाजार से लेके आई है ना मेरे लिए जोड़े। अब्बू अब्बू जी थोड़े से पैसे दे देना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है साहब, याद रखना, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरी दुआएं। ये तो घर वाले नहीं कंगले। फिलहाल तुम बैठो तो सही। साइमा ने सामान तो बांधा हुआ था, पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रही है। बैठो मैं बुला के लाऊं। बाय द वे थैंक यू। किस लिए? मैं जानती हूँ कि मोहसिन भाई को आपने ही मनाया होगा। एक्चुअली मोहसिन भाई भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। कल रात खास से परेशान थे, भाभी का मैसेज आया तो बताने के लिए मेरे पास आ गए फौरन। आप ही ने मैसेज किया था? हाँ अच्छा वो आपकी दोस्त जोया कैसी है? वो ठीक है। इफ यू डोंट माइंड मुझे उनका नंबर मिल सकता? उसकी परमिशन के बगैर तो मैं नहीं दे सकती। उससे एक बार पूछ लूं फिर बताऊंगी। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो बिलाल हम चले? जी बाप चलते हैं। ओके आंटी मिलके अच्छा लगा, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी को सलाम कहना। जी। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज। और जो मैंने बात कही है ना आपको जरा ख्याल करिएगा आप। अच्छा तुम भी थोड़ा ध्यान से रहना। रूसा तुम अपनी दोस्त से कहना कि जरा अपने बाप को कहे हमारे केस पर जरा ना ध्यान दे। अभी तो जा रही हूँ, जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है मेरी सास ने, पता नहीं क्या होता है फिर, अल्लाह ही जानता है। समझाएं कुछ, सामान लेके आती हूँ। अल्लाह हाफिज। मोहसिन क्यों नहीं आया? मोहसिन भाई को छुट्टी नहीं मिली, मैं तो भागा चला आया। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इरादा बदल जाए। तंज कर रहे हो?
मजाक कर रहा हूँ। अच्छा वो बिलाल, मुझे जरा मार्केट तक ले जाओगे? शॉपिंग करनी है? नहीं शॉपिंग तो नहीं, बस थोड़ा सा काम था। जो आपका हुक्म। चले। अम्मी आपने आप ही को साफ साफ क्यों नहीं बताया कि वो बिल के पैसे हैं? अब क्या बिजली कटवाएंगी आप? जिसे खुद एहसास ना हो उसे एहसास दिलाने का फायदा क्या है? मैं भी यही सोच रही थी कि आप दोनों इतनी देर कमरे में कर क्या रही हैं? इसने मुझे पैसे रखते हुए देख लिया था। आप एक बहुत चलाक और खुद गर्ज है। उनका बस चले ना तो अपनों को भी मार के धूप में फेंक दे। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती अम्मी। क्या कर सकते हैं, ऐसी ही है वो।